सागर में दिनों दिन माहौल बिगड़ता जा रहा है। आए दिन मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है। ताजा मामला ही ले लीजिए, जिसमें भाजपा नेता के भाई ने एक बेकरी में हंगामा किया, साथ ही स्टाफ के साथ में मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया। दुकान के संचालक के साथ भी मारपीट कर दी। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन, 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। ये पूरी घटना कोतवाली थाना अंतर्गत वन वे रोड स्थित कान्हा बेकरी में हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर भाजपा नेता अंशुल गुप्ता के भाई शिवम गुप्ता को गुंडाई करते हुए देखा जा सकता है। साथ ही पिटाई करते और धमकाया भी गया। पीड़ित अभिषेक रोहित ने कोतवाली थाने में इस बात की शिकायत की, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। घटना के बाद कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पीड़ित का यह भी आरोप है कि एफआईआर न कराने को लेकर भी उस पर दबाव बनाया गया, साथ ही धमकी भी दी गई। कुछ देर बाद भाजपा नेता अंशुल गुप्ता अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन इस दौरान भी उसका भाई शिवम गुप्ता कर्मचारी की पिटाई करता रहा। इसके बाद वह उसे अपने साथ ले गया। यह पूरा विवाद केक खरीदने को लेकर हुआ था। दरअसल अंशुल का भाई शिवम रात करीब 10:30 बजे कान्हा बेकरी में पहुंचा। आरोप है कि वो नशे में था। वहां उसने केक दिखाने को कहा। कर्मचारी अभिषेक रोहित और दुकान संचालक केक दिखा रहा था कि मोल भाव को लेकर शिवम ने दबंगाई करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। जब उसे मना किया गया तो उसने कर्मचारी को पीटना शुरू कर दिया, जहां थप्पड़, चप्पल और लात घूंसे से पिटाई की गई। करीब 6 मिनट तक घटनाक्रम चलता रहा। इसके बाद उसका भाई अंशुल गुप्ता मौके पर पहुंचा, जो शिवम को समझाइश दे रहा था, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। वह लगातार मारपीट किए जा रहा था। पीड़ित दुकान कर्मचारी का कहना है कि उसके साथ बिना किसी ठोस कारण के मारपीट की गई। वहीं जब कोतवाली में शिकायत करने पहुंचे तो एफआईआर को लेकर जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में एडिशनल एसपी लोकेश कुमार सिन्हा का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। घटना रात की है, 11:15 बजे की, कान्हा बेकरी में। हम वहाँ के स्टाफ हैं, तो हम लोग दुकान बंद करने का टाइम था, तो 2 लोग आए। और जो पता चला है कि वो अंशुल गुप्ता जो भाजपा के उपाध्यक्ष युवा मोर्चा हैं, उन्हीं के बड़े भाई थे। वो आए और घुसते ही उन्होंने पहले तो गलत शब्द यूज किया, गाली दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। फिर भी वो आए अंदर और बोलने लगे कि ये केक कौन सा है। तो हम लोगों ने बोला कि ये केक इतने रेट का है, जो भी रेट का था वो हम लोगों ने बताया। फिर भी वो उसी पे गाली गलौज पे उतावले थे। गाली गलौज बार बार दे रहे थे। बार बार हम लोग के मना करने के बाद भी वो मान नहीं रहे थे। फिर हम लोगों ने रोकने की कोशिश की, भैया गाली मत दो, आप लेना है तो ठीक है, नहीं तो चले जाओ आप। फिर वो क्या, पूरे सिंधी समाज को भी गाली देने लगे। फिर रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो हाथापाई करना शुरू कर दिए। हाथापाई शुरू करने के उसमें उनके साथ जो लड़का आया था, उसने भी हाथापाई शुरू करी। फिर हम लोगों ने अभी अपनी तरफ से बचाव के लिए हाथापाई जो भी हुआ, उन्होंने इतना चप्पल फिर शर्टें हमारी फाड़ी, चप्पल से मारने की कोशिश करी। फिर वो बैग लिए थे, बैग में पता नहीं क्या भारी वजन था। अगर बीच बचाव नहीं करते तो आज वो ऐसे मारने की कोशिश करते कि जैसे वो मार डालेंगे। इन सब के बीच वो फिर उनके छोटे भाई जो अंशुल गुप्ता उपाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, वो वापस उनके फ़ोन करने पे आए थे और वो भी उतावले थे। उनके साथ कम से कम 6-7 लोग आए थे। फिर उसके बाद भी बात नहीं हुई तो वो बार बार दौड़ के, उनका बड़ा भाई वापस आ रहा था मारने के लिए, कह रहा था कि इसको मारेंगे, इसको मारेंगे, मार डालेंगे आज, ऐसे शब्दों का वो यूज़ कर रहा था। और फिर वो हम लोग जब थाने पहुँचे तो वहाँ पे थाने पे उनके साथ कम से कम 60-70 लोग बाहर हम लोग को घेर के खड़े थे। कह रहे थे कि एफआईआर करोगे तो हम तुमको मार डालेंगे। हमारे पे बार बार दबाव बनाया जा रहा कि एफआईआर मत करो, एफआईआर को वापस लो नहीं तो मार डालेंगे। ठीक है, क्या नशे में थे क्या? हाँ बिल्कुल, वो दोनों जो लड़के आए थे शुरू में, पहले वो नशे में थे। उनके साथ जो अंशुल गुप्ता के साथ जो लोग आए थे वो भी नशे में थे। ठीक है, पहले से कोई रंजिश या पहले कोई नहीं, कोई ऐसी रंजिश नहीं। हम तो बाहर के रहने वाले हैं, तो हमें यहाँ किसी को ना जानते ना। हम तो अपना काम करते हैं और सीधे ड्यूटी से घर चले जाते हैं। ठीक है, अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं कि जो इनकी गुंडागर्दी चल रही है वो बंद करी जाए, क्योंकि आए दिन ऐसे शहर में हर दुकान के साथ, हर दुकान पे ये ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। क्योंकि नशे के हालात में लोग दुकान में पहुंच रहे हैं और मारपीट करने में लगे हुए हैं। ये घटनाक्रम है, रात का घटनाक्रम है और उनके बीच में कुछ केक और कुछ सामान खरीदने में पैसे ज़्यादा लगा लेने की बात को लेकर के विवाद हुआ था, और जिसके संबंध में एक पक्ष थाने पहुंचा है। तो थाना प्रभारी के संज्ञान में आया है मामला और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन, 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता।
आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन, मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध हैं। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदे। अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा हनुमान मंदिर के सामने, सागर। 9340215585 9098874839 6264361136।